जो सरगर्मी है, खास करके बोधगया विधानसभा में बहुत काफी से चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक सरगर्मी में चर्चा में बना हुआ कि हम का प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हाल ही में बैठक किए थे आपका फतेहपुर राम साहब विद्यालय के प्रांगण में, और मीडिया को माध्यम को बताएं कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं गाड़ी में धूप अगरबत्ती और क्या नारियल लेकर चलते हैं, और जहां ऊंचा ऊंचा मिट्टी देखते हैं वहां नारियल फोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग, इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का वफादार सिपाही है, और हम जानना चाहेंगे कि कुमार सर्वजीत का लगातार आलोचना आपका क्षेत्र बोधगया में हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप। मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद भारती जी, कि आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि हमारा विधायक जी नारियल और धूप अगरबत्ती लेके चलते हैं। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, और हमको प्रवक्ता का भी बता देना चाहता हूँ कि जो किस्मत वाले रहते हैं ना वही नारियल फोड़ते हैं। वाह! क्षेत्र में जो काम करते हैं वही नारियल फोड़ते हैं। अरे भाई, काम करोगे ही नहीं तो नारियल कहाँ से तुम्हारा नसीब होगा फोड़ने के लिए? नारियल अब फीता वही काटता है जो काम करता है। काम ही नहीं करोगे तो फीता या नारियल फोड़ने का नसीब होगा? जैसे में जीतन राम मांझी फतेहपुर में एक आगो काम किया है। जैसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको भारती जी, कि कोई माँ बाप जन्म देता है बेटा को, और बेटा बड़ा हो जाए, कोई आईएएस बन जाए, कोई डीएम बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, और माँ बाप को भूल गया तो समझिए उसको क्या कहा जाता है? नालायक बेटा, समझ गए? तैसे फतेहपुर ने राजनीति में उसको जन्म दिया। एक नाम उसको याद है, गद्दार। हाँ सुनिए ना, फतेहपुर ने उसको जन्म दिया राजनीति में, जीतन राम मांझी को। अब फतेहपुर को भूल गया, उससे गद्दार धरती पर कोई नहीं है। फतेहपुर के वो कभी याद किया? 9 महीना मुख्यमंत्री रहा, कभी आया जी? कभी एक बार आया फतेहपुर के धरती को? ऐसा एक आगो काम बता दे फतेहपुर में कि जो मैंने किया ऐतिहासिक काम फतेहपुर के लिए। एक भी ऐसा काम नहीं किए हैं। कुछ भी कह दे, मैं चुनौती देता हूँ कि एक काम बता दे। सुन रहे हैं हम का प्रवक्ता को, मैं वर्षों तक लगातार विधायक के हाथ रहे हैं। अब दूसरा बोधगया नहीं, आपका फतेहपुर कंस्टिट्यूएंसी था, तो एक भी ऐसा मिसाल नहीं है कोई काम। हमको प्रवक्ता को चुनौती देता हूँ कि एक काम अपना नेता को गिना दे। अभी वर्तमान में उसका संतोष सुमन लघु सिंचाई का मंत्री है ना, उसका पत्नी इमामगंज से विधायक है, 12 चट्टी से उसका सासू माँ है। तो हम बताना चाहते हैं कि जब वो बोल रहा है कि हमारा विभाग लघु सिंचाई से बोधगया विधानसभा में काम हो रहा है, तो हम पूछते हैं कि 12 चट्टी में और इमामगंज में क्यों नहीं? यहाँ 128 आहार का काम चल रहा है, जिसमें 90 में काम चालू है, और 38 का स्वीकृति मिल चुका है। कुछ काम कुछ वजह से अभी रुका हुआ है, वो भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हम बताते हैं कि हम आपको सामने पेश करते हैं डाटा। देखिए कुछ डाटा भी लेके चले हैं, डाटा पूरे देखिए, डाटा पेश कर रहे हैं भाई। आप लोग देखिए, इत्मीनान से देखिए। जो नंदलाल मांझी बार आज भी कॉन्फ्रेंस करके बताने को काम किए हैं कि 10 साल में जो यहाँ विधायक थे एक भी ऐसा काम नहीं किए हैं, 0 पर आउट है, और बोलते हैं कि 10 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा? तो आप कितना नंबर देना चाह रहे हैं? हम बताते हैं पत्रकार महोदय आपको कि हमारा फतेहपुर प्रखंड में आहार का काम अभी 52 में प्रेजेंट में भी काम चल रहा है। टनकुप्पा में 38 यानी 90 होता है, 2 ब्लॉक मिला के हमारा बोधगया विधानसभा का 90, 2 प्रखंड में आहार का काम अभी ऑलरेडी चालू है, और 38 में अभी स्वीकृति नहीं मिला है, कुछ के मिल भी गया है, बहुत जल्दी काम लगने वाला है। तो ये दोनों मिला के 128 होता है, तीनों मिला के, समझ गए? हम उनका विधानसभा का हम बताते हैं। डुमरिया में 25 आहार, इमामगंज में 7, बांका बाजार में 3, 12 चट्टी में 3, मोहनपुर में 14, यानी 5 प्रखंड मिला के 52। इतना मेहरबान है लघु सिंचाई मंत्री, क्या वो अपने विरोधियों विधायक पर? अरे भाई, मेहनत से विधायक जी लाए हैं, गया पटना को चक्कर लगा के। काम करिंदे जो विधायक होता है ना तभी काम होता है। एसी में सुतने वाला विधायक कभी काम करा लेगा? संतोष सुमन कभी निकलता है क्षेत्र में का? एक बार देखे हैं फतेहपुर के धरती में? देखिए आ रहा है फतेहपुर में जीतन राम मांझी, तो ताम झाम देख रहे हैं, डीजे बज रहा। अरे भाई, नेता जब आएगा अपना धरती पर, जन्म कर्म भूमि पर, तो वो इतना डीजे और शोर शराबा से आएगा? वो तो कभी भी आएगा दुख सुख के साथ। इतना दुख सुख होता है, कभी आता है क्या संतोष सुमन जीतन राम मांझी? एक बार बता दे, एक बार देखें, आपसे हम पूछना चाहते हैं, एक बार देखें क्या आएगा? नहीं, उनका क्षेत्र नहीं तो किस लिए आएंगे? वो क्षेत्र नहीं, अभी सांसद कौन है आपसे पूछना चाहते हैं?
फतेहपुर संसदीय गया संसदीय के क्षेत्र के अंदर फतेहपुर में आता जब है आप ही बोल दिए कि जब मुख्यमंत्री 6 महीना थे अपना महीने। कर्म भूमि पर नहीं आए 9 महीना में, तो संसद कोई माने नहीं रखता है। देखिए, हम तो पहले बोल गए कि जो बेटा नालायक निकल जाए उससे उम्मीद क्या रखते हैं आप? उम्मीद रखते हैं कुछ? जो माँ बाप का एक बेटा जन्म लिया और भूल जाए तो उससे कुछ उम्मीद मत रखिए, कुछ भी उम्मीद न रखिए। ना तो ये किया है, ना तो केवल भड़काओ बयान देगा, लोगों में हिस्सा दृश्य पैदा करेगा। बस यही है जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के, और इसके अलावा कुछ ना तो किया ना तो करेगा। एक चीज और बोले हैं वो कि आपका विधायक के लिए 10 नंबर जारी करके रखे हैं। 10 नंबर जारी कर, दहला कहते हैं उसको भी। पति जब खेलते दहला बोलते हैं, तो आप कितना नंबर दे रहे हैं उनको? मैं अपना विधायक जी को जी, हम अपना विधायक जी को 10 में से 10 नंबर देते हैं। और हमारा बस चले तो 100 में से 10 आव लगा दें। और जीतन राम मांझी जी को कितना नंबर दीजिएगा? वो भी तो संसद यहाँ का है। 00 डबल जीरो डबल जीरो जीरो का डबल जीरो भी होता है। 000 जितना बार जीरो लगा लीजिए वो कम पड़ेगा जीतन राम मांझी के लिए। अब सुन लीजिए नंदलाल मांझी जी, इनका जवाब है आपके पास। आपको चुनौती दिए हैं, एक प्रखंड का प्रवक्ता अनिल यादव है और आपको चुनौती दे रहे हैं। आप में दम है, इनको आंकड़ा के साथ आप पेश कीजिए। आप अपने कंस्टिट्यूंसी में कितना काम किए हैं? जो इमामगंज में है, जो इमामगंज पड़ता है, जो 12 चट्टी पड़ता है, आप बताएं। कंस्टिट्यूंसी की ही बात करें, लोकसभा की मैं अभी बात नहीं करूंगा। कंस्टिट्यूंसी का चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव वाला है, तो विधानसभा पर ही चर्चा होना चाहिए। तो मैं आप में दम है तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आपको जहां जहां विधायक है आप भी आंकड़ा पेश करें, जिस तरह से अनिल यादव जी पेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि मेरा आंकड़ा झूठ हो जाएगा तो जो कहेंगे हम मानेंगे। उनका सरकार है, हाँ। ये आंकड़ा वो साबित करके दिखावे, झूठा साबित करके दिखावे, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। बाकी उनका बात जो झूठा होगा वो मानेंगे मेरा बात को जो हम बोलेंगे वो बात मानेगा। खाली कह देने से हो जाता मीडियाबाजी होगा कि भरवा बात को इधर से इधर कर दो, इधर से इधर कर दो। वो अब चलने वाला नहीं है और एनडीए के यहाँ दाव गलने वाला नहीं है। चलिए, तो कहीं कहीं पूरे तरह से एक चुनौती पेश कर दिए हैं जीतन राम मांझी हम पार्टी का प्रवक्ता पर। पूरे तरह से आज आंकड़ा के साथ इन्होंने पेश किए हैं। यहाँ पर आपका प्रखंड अध्यक्ष बिंदु यादव जी भी हैं। क्या कहेंगे? नंदलाल जी का जो बोल है देख रहे हैं, अनमोल बिक रहा है। और आपका जिनको लोग कहते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं मगर मैं इस बात पर कहता हूं कि जिनको कहते हैं विकास पुरुष, उनका पर तो एकदम 0 पर आउट कर रहे हैं। एक कौन नंबर नहीं मिल रहा है 10 नंबर में? धन्यवाद पत्रकार महोदय भारती जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस विषय पर आप बात किए। मैं आपको बता दूं कि पर्दा न उठाओ, पर्दा अगर उठाओगे तो भेद खुल जाएगा। नंदलाल जी कुरेदते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नंदलाल जी, आप पहले अपने आप को जान लीजिए। जहां कुछ बोलने के पहले अपने आप को जानिए। अगर जानते नहीं हैं तो आप कहीं पहचान बनाने की झूठा कोशिश करते हैं, तो ये गलत बात है। आप जानिए कि माननीय मेरे भी यहाँ माननीय जो आज के सांसद हैं वो पहले विधायक भी रहे हैं। अगर कहीं बात के पुल बनाए हों तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल पुल तो माननीय जीतन मांझी जी ढाढ़ा नदी के कहीं उन्होंने अगर पुल बनाए, तो एक पुल उनके रिज्यूम में 10 वर्षों में अगर बना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके अलावे कोई उनके रिज्यूम में कोई काम नहीं हुआ। कुमार सर्वजीत के रिज्यूम में आप देख लीजिए कि सदियों से हमारा ये गांव बड़ा गांव था, जसपुर गांव, सदियों से वहां की जनता त्रास थी। बाढ़ आने पर जसपुर का पुल आदरणीय कुमार सर्वजीत जी शुरू किए हैं। बदौआ पुल कुमार सर्वजीत जी बनाए। बगल में चल जाइए आप मचरक पुल, बगल में चल जाइए आपको कोड़िया घाट पुल। ये सारे पुल तो बहुत सारे पुल के गिना रहे हैं। कितने टोटल पुल किए हैं? अभी तक 11 पुल हुआ है। 11 पुल हो गया। 11 पुल बन चुका है। बन चुका है। आप एक एक करके गिन लीजिए। 12 पुल, बात का पुल नहीं, 12 पुल उन्होंने बनाया है कागज पर। ढाढ़ा नदी पर आप एक दिन चलिए मीडिया लेके, मैं आप साहब को एक एक पुल जसपुर से उठाइए, एक एक करके गिन लीजिए। अगर झूठा हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वाह, आप इस बात को समझिए। जो गरीबों, जो महिला गर्भवती अवस्था में आने में, फतेहपुर आने में, जिसको डिलीवरी में जो दिक्कत होता था, जिस माँ बहन को परेशानी होता था, उसकी पीड़ा को अगर समझा तो कुमार सर्वजीत ने समझा।
वहाँ के गरीब वंचित दलित शोषित का अगर किसी ने पीड़ा समझा तो उसका नाम कुमार सरजीत है। आप अगर बात करते हो तो मैं चुनौती देता हूँ नंदलाल जी, आप किसी बात को बोलते हैं तो आप एक भी पुल आप अपने रिज्यूम में बनवा दीजिए माननीय संसद महोदय से, कोई सार्वजनिक काम कर दीजिए तो मैं मानूंगा कि आप केंद्र के नेता हैं। आप एक उद्योग फैक्ट्री लगा दीजिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिला दीजिए। आपके उद्योग मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं आदरणीय जीतन मांझी जी। इस क्षेत्र के तमाम युवाओं के लिए अगर आप यहाँ के रोजगार लगा देते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं तो मैं मानूंगा। न झटको जुल्फ से पानी मोती टूट जाएगा। नंदलाल जी इतना झूठा बोलेगे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर यहाँ की जनता का दिल टूट जाएगा। ऐसे बात को नहीं बोले जिससे यहाँ की जनता का दिल टूटे। बोलने के पहले बहुत बात को सोचे, अगर नहीं बोलने आता है तो कम से कम समझे इस बात को। कुमार सरजीत जी काम में विश्वास करते हैं। क्या नंदलाल मांझी को बोलने नहीं आता है? अब जो बोले हैं वो बयानबाजी, वो जो बोले हैं आप देख लीजिए मीडिया में कैसे बोलते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है हम पार्टी का, और कैसे बोलने नहीं आता? मैं नहीं जानता वो क्या है, मैं नहीं जानता। जिसकी बातों में अगर ये बात दम नहीं हो, आप कहते हैं कि कुमार जी के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ तो कोनो कागज पर पुल बना है क्या? आप कम से कम लाजिम बात बोलिए कि हाँ उन्होंने काम किया है, वो विधायक है तो काम किया है, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो मैं भी काम करूंगा। ये बात बोलना चाहिए, तरीके से बोलना चाहिए था कि सर मुझे भी यहाँ की जनता अगर मौका देगी तो मैं भी काम करूंगा, ये बोलना चाहिए था कि आप अनर्गल बोलिएगा। क्या झूठ बोलकर वो बरगलाना चाह रहा है बोधगया कंस्टिट्यूएंसी के लोगों का? वो सब जानता है, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन क्या बोलता है, उसमें क्या दम है और क्या काम करता है, वो सब जानता है। इसलिए उसके प्रति कोई बात अधिक कहने से कोई फायदा नहीं है। उनको हम नसीहत देते हैं कि बोलने के पीछे 100 बार सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वह बात में कितना दम है। अगर दम है तो इमामगंज में बताइए कि इमामगंज में आपका कितने नाहर में काम लगा हुआ है। आपके 12 चट्टी में आदरणीय जीतन मांझी की समधीन है, आपको इमामगंज में उनकी पुतहू है, 12 चट्टी के जो समधीन है उनका बेटी है वहाँ। आप बताइए कि आपने कितना काम किया। आप अगर काम किए हैं तो आंकड़ा तो हमने दिया है, अभी अनिल जी ने आंकड़ा दिया है। आप इस आंकड़ा को आप मिलान कर लीजिए कि अगर आप यहाँ के मंत्री था तो सबसे ज्यादा जहाँ उसकी पत्नी रहेगी वहाँ ना काम होना चाहिए था, जहाँ उनकी सास है वहाँ ना होना चाहिए था। तो हो रहा है काम बोधगया में। अरे भाई आप झूठा बोलते हो तो कितना झूठा बोलिएगा। आप किसी बात में अगर दम है तो आप सच्चाई को साबित करिए कि हाँ इमामगंज में 200 आहार चल रहे हैं, इसका आंकड़ा है, डीएम के पास इसका लिस्ट है, आप सारे चीज का ब्यौरा स्पष्ट रहता है। तो इस बात को झूठा सच्चा बोलने से जनता सब बात को समझती है, इसलिए इस बात को उसको नहीं बोलते। एक चीज और बहुत नाम सुन रहे हैं कि यहाँ एक कॉलेज बनाए हैं। कौन सा कॉलेज बना दिए हैं? ये भी तो कहीं कागज वगज पर नहीं है कि कुमार सरजीत जी को सुने कि बहुत बड़ा कॉलेज बनाया है। अरे भाई आप नहीं जानते हैं, पत्रकार महोदय बार बार पूछते हैं, कृषि विश्वविद्यालय बनाए टनकुप्पा में, ये कौन नहीं जानता है? नंदलाल नहीं जानता है क्या इस बात को? अगर नहीं जानता है तो वो नहीं जानता है क्या? उसके घर के थोड़ी दूर पर है। और इस बात को बोलने में मुझको शर्म आता है कि इनके रिजिम में हमारा कृषि विश्वविद्यालय बना है। नहीं जानता है और नहीं जानता है तो इसका मतलब आप प्रतिनिधि बनने लायक नहीं हो। अगर थोड़ा काम भी नहीं जानते हो, बताओ यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने जो कृषि विश्वविद्यालय बनाया है, आपको गुरपा में जो हमारा ये पर्यटन मंत्री बनने के बाद जो विकास के लिए उन्होंने राशि दिया है, हमारा संडेसर में दिया है, किसी से छुपा नहीं, इसका तो सरकारी आंकड़ा है, दस्तावेज है। इसी बात को झूठा सच्चा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने जो काम किया है और काम के बल पर एक कुमार सरजीत 10 वर्षों तक यहाँ की जनता का विकास का वादा किया था। उन्होंने जो मैं अपना वादा किया था उसका पूरा करने का कोशिश किया है। अगर कुछ बाकी भी रह गया है तो मैं एक अध्यक्ष के हैसियत से मैं हाथ जोड़ के यहाँ के जनता से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। कहीं भी अगर काम छूटा है तो कुमार सरजीत में विकास करने की क्षमता है। एक काम यहाँ की जनता के लिए रात दिन वो आदमी खड़ा है, काम करेगा। धन्यवाद।